प्रणाम मित्रों। आज हम अष्टावक्र महागीता के 18वें प्रकरण में प्रवेश हो रहे हैं और ये 18वां प्रकरण सबसे बड़ा है। बड़े से मतलब इसमें 100 श्लोक हैं। सबसे बड़ा प्रकरण 18वां है। जैसे श्रीमद् भागवत गीता में 18वां अध्याय सबसे बड़ा है, क्योंकि वो 18 दिन तक युद्ध चला था, तो 18 ही उसके जो अध्याय हो गए। उसी तरह से इसमें अष्टावक्र गीता में 20 प्रकरण हैं, लेकिन जो 18वां प्रकरण है ये सबसे बड़ा है। दूसरे जो प्रकरण है उसमें किसी में 4 श्लोक हैं, किसी में 10 हैं, किसी में 20 हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा श्लोक इस 18वें प्रकरण में है। इसको हम धीरे धीरे अपने तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो ये 18वां जो प्रकरण है, इसमें पहला श्लोक है कि यस्य बोधोदये तावत स्वप्नवत भवाति भ्रमः तस्मै सुखेक रूपाय नमः शांताय तेजसे। अब जो है, जो इस बोध को प्राप्त हो गया, जो अपना आप में स्थित है, जिसकी प्रज्ञा जग गई, प्रज्ञा के साथ जो जी रहा है, उसकी महत्ता को बताते हुए, उसको धन्यवाद देते हुए इस प्रकरण का शुभारंभ करते हैं और कहते हैं ये कि उस बोधमय को धन्यवाद है और नमस्कार भी है कि जिसके लिए सारा संसार ब्रह्मवत है, स्वप्नवत है। ऐसा देख करके, स्वप्नवत देख करके इस संसार में जो जी रहा है, उस बोधमय व्यक्ति को नमस्कार और धन्यवाद है कि वो पार कर गया, वो अपनी स्थिति में आ गया। ये बात है बताते हैं और कहते हैं कि वही शांत है, अशांति के घेरे से बाहर निकल गया, अपने केंद्र में आ गया। कहते हैं ये अर्जित्वा अखिलान अर्थान भोगान आपनोति पुष्कलान न ही सर्व परित्यागम अनारेण सुखी भवेत। धन भोग ये जो है सुख क्षणिक देते हैं और दुख अधिक बढ़ाते हैं। जितनी भी प्राप्तियां हैं हमारी अन्य की, वो सिर्फ लुभावनी है, भ्रमित करने वाली है। वो आती है, कुछ देर क्षणिक उसका एहसास करवा करके लुभाती है, हमें आकर्षित करती है और फिर दुख ही दुख दे जाती है। जिसने जगत को मिथ्या जान लिया कि ये जितने भी हलन चलन है, व्यवहार है, जितने भी ये चल रहा है गतिक्रम संसार का, ये सब उलझाने वाला है, ये दुखदाई है, संसार दुख का सागर है। इसको स्वप्न की तरह देख लिया उसने और उसका परित्याग कर दिया कि इसको बार बार क्या करना। कितनी बार करके देखा, परिणाम वही आते हैं, दुख के ही परिणाम आते हैं। ऐसा समझ करके जो आशा रहित और उदासीन हो गया जगत से, न तो इसकी किसी प्रकार की आशा रखता है और अपने आप में इससे उदास रह करके अपने आप में स्थित रहता है, वो धन्य है। कर्तव्य है दुख मार्तंड ज्वाला दग्धा अंतरात्मना कुतः प्रसम पीयूष धारा सार अमृते सुखम। ज्ञानाग्नि से सभी कर्म खत्म हो जाते हैं। कृष्ण भी कहता है ज्ञानाग्नि सर्व कर्मान भस्मीभूतः। जितने भी कर्म हैं उनको मुट्ठी भर राख बना देता है ज्ञान। ज्ञान की अग्नि जब जलती है तो सब कर्मों को भस्म कर देती है। तो ये भी बताते हैं कि कर्तव्य दुख मार्तंड ज्वाला दग्धा अंतर आत्मना कुतः प्रसम पीयूष धारा सार अमृते सुखम। अब जब ज्ञान की धारा से, ज्ञान की अग्नि से सारे कर्म भस्मीभूत हो गए, तब ये जो अमृत की धारा है आत्मबोध की, ये उस पर बरसती है और वो जो शांति है उसकी उपमा अनुपमेय है। वो
उसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। वो अपने आप में सबसे महान, महत्वपूर्ण और उससे आगे और कुछ नहीं। इस तरह का संकेत ये इस श्लोक में देते हैं। आगे और कहते हैं वो कि भवः अयम भावना मात्र न किंचित परमार्थः न अस्ति अभावः स्वभावानाम भावाभाव विभाविनाम। संसार संकल्प मात्र है, भावना मात्र है। भावना भी संकल्प का ही रूप है। तो भाव और अभाव दोनों से हट करके, संकल्प विकल्प दोनों से हट करके ये निश्चित करना होगा कि वास्तव में ये सब जो है तरंगे चल रही है, वास्तव में है कुछ नहीं। तो इस भाव और अभाव से अलग जो हो गया, फिर भव भी खत्म हो गया। भव कहते हैं संसार को। ये भाव और अभाव की वजह से चल रहा है। ये अगर दोनों न होंगे तो भव भी नहीं होगा, संसार भी नहीं होगा। न दूरम न च संकोचता लब्धम एव आत्मनम पदम निर्विकल्पम निरायासम निर्विकारम निरंजनम। बड़े सुंदर सुंदर श्लोक हैं। आत्मा दूर नहीं है, तुम स्वयं ही आत्मा हो, इसलिए प्राप्ति का भी कोई प्रश्न नहीं उठता। प्राप्ति वहीं की जाती जो दूर हो, तुमसे अलग हो। प्राप्तना आत्मा नित्य प्राप्त है और सर्वत्र व्यापक है। ये सर्वत्र है। अब ये दूर निकट प्राप्त करना है कि नहीं है, कैसी है, ये जितनी भी बातें ये संकल्प विकल्प की वजह से ऐसा लग रहा है। संकल्प विकल्प की लहरें इसमें जो है व्यवधान पैदा कर रही है। इसकी स्थिति में यदि संकल्प विकल्प न हो तो आप ज्यों के त्यों आत्मस्थ हैं। व्यामोह मात्र वीरतो स्वरूप दान मात्रतः वित शोका विराजन्ते निरावरण दृष्टयः। दृष्टा सदा दृश्यों की गिनती में अपनी गिनती भूल जाता है, जबकि सभी दृश्यों का केंद्र स्वयं व एक ही है। जब इन पूरे संसार को हम देखते हैं तो दृष्टा होकर के देखते हैं, बाकी अन्य को हम दृश्य देखते हैं, लेकिन वो दृश्य भी वह दृष्टा का ही रूप दृश्य है। दृश्य और दृष्टा अलग अलग नहीं है, एक ही है। ये बहुत गहरी बात है। ये समझते समझते समझ में आएगी। और ये जिस दिन समझ में आ गई कि दृष्टा और दृष्टि में कोई भेद नहीं है, दोनों एक दूसरे में खेल कर रहे हैं। एक ही दृष्टा बन रहा है, एक ही दृश्य बन रहा है, दोनों खेल रहे हैं। ये जब समझ में आ गया तो फिर जाकर के किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं रहेगा। फिर निर्द्वंद होकर के वो अपने आत्मा में स्थित रहेगा। समस्तम कल्पना मात्रम। बहुत बड़ी बड़ी बात बताते हैं ये कि जो कुछ भी है सब कल्पना मात्र है। समस्तम कल्पना मात्रम आत्मा मुक्त सनातन। आत्मा सदैव सनातन मुक्त है। इसको मुक्त करने का कोई उपाय नहीं, कोई प्रयास नहीं, क्योंकि बंधन में है ही नहीं तो मुक्त कैसे करो। मुक्त करना सोचना भी एक कल्पना है। इति विज्ञाय धीरः ही किम अभ्यस्त इति बालवत। ऐसा जो समझ लेता है धीर पुरुष, वो बालवत की तरह, बच्चे की तरह जीवन जीता, आराम से हंसता खेलता किलकारी मारता हुआ। उसको किसी प्रकार की चिंता नहीं, वो निर्द्वंद जीता है, क्योंकि बंध मोक्ष की कल्पना उसमें नहीं होती। और ऐसा जो समझ लेता है वो फिर अभ्यास भी क्यों करे, प्रयास भी क्यों करे, किस बात का प्रयास करे। वो खुद बंधा हुआ नहीं है तो मुक्त होने का प्रयास क्यों करे। ये जब समझ में आ गया कि मैं मुक्त ही हूं, मुझे कोई बांधने वाला नहीं, फिर सारे प्रयास करने की कहीं कोई जरूरत नहीं। आत्मा ब्रह्म इति निश्चित भावा भावो च कल्पितो
निष्कामः किम विजानाति किम ब्रूते च करोति किम। जिसमें अविद्या नहीं है उसे क्या कहना, क्या सुनना। वह निष्काम निसंकोच जीता है। ये सब अज्ञान के ही हलन चलन है। कहा सुनी करना, साक्षात करना, खोज करना, जानना, ये सब अविद्या की वजह से, अज्ञान की वजह से हो रहा है। और जिसमें अविद्या नहीं रही, बोध को प्राप्त हो गया, फिर उसे कुछ भी करने की कहाँ जरूरत। अयम सह अयम, अयम सह अहम अयम न अहम इति क्षणः विकल्पनाः सर्वम आत्मा इति निश्चित्य तूष्णीभूतस्य योगिनः। मन की निर्विकल्प अवस्था, मैं यह हूँ, मैं वह हूँ, ये जो भेद है, ये जो अलगाव है, ये जो अन्यता है, इसको समझ करके इससे हट जाए। हट जाने का मतलब समझ ले बस, हटने की भी जरूरत नहीं है, समझना ही अपने आप में स्थित होना है। ये सही ढंग से जान ले कि यह वह का जो चक्र है, मैं तू का जो चक्र है, ये सब कल्पनाएं हैं, ऐसा है नहीं। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, जो कुछ भी है सब वही है, एक ही है। न विक्षेप न च एकाग्रयम न अतिबोध न मूढ़ता न सुखम न च वा दुखम उपशांतस्य योगिनः। बहुत ही बढ़िया बात कही इन्होंने। 18वें प्रकरण का 10वां श्लोक है ये, कि जिसे किसी प्रकार का विक्षेप नहीं, वो व्यक्ति एकाग्रता क्यों करे, क्यों कोई प्रयास करे, क्यों उसको शांति चाहे। उसमें शांति है ही नहीं तो शांति की जरूरत ही कहाँ। तो कहते हैं कि जिसमें विक्षेप नहीं है वो एकाग्रता भी क्यों करे, क्यों किसी साधना में पड़े, क्यों कोई उपासना करे, वो विचलित है ही नहीं। जो भी विचलित है वो ये प्रयास करते हैं कि मैं एकाग्र हो जाऊं, लेकिन वो तो स्वतः आत्मस्थ है, उसमें किसी प्रकार का विक्षेप नहीं है, तो वो शांत है। ऐसे उपशांतस्य योगिना, वो जो है न उसमें सुख है न दुख है, न किसी प्रकार की जो है कोई चाह है, न वो विक्षेपित है, चंचलता भी उसमें नहीं है, तो फिर वो क्यों क्या कुछ करे। स्वतः सुखी है, स्वांत सुखा है, स्वतः आनंदित है। ऐसी दशा जिसकी है, ऐसी स्थिति जिसकी है, उसको धन्यवाद है, बारंबार उसको नमस्कार है। ऐसा जो है उद्घोष अष्टावक्र करते हैं, बड़ी प्यारी बात करते हैं वो, और उसके अब जो है उसके जीने के ढंग के लक्षण बता रहे हैं।